हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो चलिए गाइस, करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। भाई तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था हमारा द्वारिकाधीश का डे 2 पार्ट 1। तो अभी शुरू करते हैं भाई पार्ट 2। तो लास्ट ब्लॉग में हमने गोपी तालाब के दर्शन किए थे। तो गोपी तालाब जाने के बाद वहाँ खाने वाने का ना सिस्टम ख़त्म हो गया था। हमें 2 से 3 बजे तक खाना रहता है वहाँ पे। तो तकरीबन हमें 4 बज गए थे वहाँ पे और खाना नहीं था। तो फिर हमने सोचा चलो अभी आगे जाते हैं, वहाँ जाके खा लेंगे कुछ। तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी भाई बेट द्वारका। जी हाँ, तो अभी एग्जैक्टली हम उसी रास्ते जा रहे हैं भाई बेट द्वारिका में। और सामने ये सुदर्शन पुल है जो कि अभी बना है नया, क्योंकि पहले बेट द्वारका में जब आप जाते थे ना तो आप बाय उससे जाते थे, नाव से, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं होता था। नाव से जाके आपको दूसरी तरफ जाना होता था द्वारिका में, द्वारका के लिए, बेट द्वारका के लिए आई मीन। लेकिन अभी जब से ये पुल बना है तब से आप बाय कार, बाय ओन योर व्हीकल, जैसे भी आप जाना चाहो, मतलब जिससे आपको सहूलियत हो वो आप जा सकते हो। तो इस ब्रिज से एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि भाई आपका थोड़ा टाइम बच रहा है, आप डायरेक्ट पहुंच रहे हो। और वो देखिए इसकी खूबसूरती ना रात को देखने लायक होती है। जब हम वापस आए थे ना रात को, तो इसकी जो लाइटनिंग रहती है बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए भाई, हम पहुंच चुके हैं बेट द्वारका में और पैदल जा रहे थे। फिर हमें दिख गया भाई ये यहाँ खाने के लिए। हमने सोचा भाई आगे कुछ मिले ना मिले, इससे बेटर है कि यहीं खा लेते हैं। साउथ इंडियन, चाइनीज़, इंडियन, मतलब नॉर्थ इंडियन सब यहाँ अवेलेबल था और ये बड़ी प्यारी सी हट लग रही थी। तो बस फिर क्या था, हम लोग बैठ गए यहाँ पे भी अपना लंच करने के लिए। और ये देखिए बच्चे एज़ यूजुअल लगे हुए हैं भी क्या खाना है, क्या मंगाना है। बस ऐसे लगते लगते फिर हमने खाना वीना खाया, अपना पेट भरा। फिर उसके बाद हम निकल पड़े आगे। तो बेट द्वारका में दर्शन करके वापस आ गए थे, क्योंकि फ़ोन कैमरा अलाउड नहीं है अंदर ले जाना। और वापसी में हमें ये अंकल बजाते हुए दिख गए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो ले ली थी। तो चलिए भाई, अभी नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं सोने की द्वारिका। तो ये है बेट द्वारिका में ही। तो एग्जैक्ट एंट्री यहाँ पे हो गई है। यहाँ पे विज़िट के लिए आपको एक टोकन आई मीन पर्ची लगेगी। तो उसका अमाउंट अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद 30, 40 या 50 रुपीज़ इतना ही था पर पर्सन। अभी कोई आइडिया, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ना। तो बस चलिए, मेरे माध्यम से मैं आपको सोने की द्वारिका के यहाँ पे दर्शन करवा देती हूँ। तो ऑलमोस्ट सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ से आपकी एंट्री होगी, सामने आपको मूर्तियाँ दिख जाएंगी। और ये देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। श्री गणपति जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, इनकी फ़ोटोज़ हैं। और आगे जैसे हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ था भाई कारागार में, तो एग्जैक्ट बिल्कुल वही झांकी यहाँ पे बनाई गई है। तो भाई इसके साथ साथ अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या क्या है, पूरे आप भाई मानसिक रूप से दर्शन कीजिएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। तो जो कोई भी भाई द्वारिकाधीश जाने की सोच रहा है, बेट द्वारिका जो भी जाना चाहता है, तो बस इस सोने की द्वारिका में एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। और आगे आप देखिएगा कि आपको चारों धाम के दर्शन भी इसी जगह हो जाएंगे। तो बस यहाँ है गोकुल में पालने में जब श्री कृष्ण जी झूलते थे, उसकी उन्होंने झांकी बनाई हुई है। और यहाँ पे देखिए श्री पूतना जी का, मासी पूतना जी का वध जो श्री कृष्ण ने किया था, उसकी झांकी आपको देखने को मिल जाएगी। और ऐसे ही आगे आगे आप चलते जाओगे तो बहुत ही सुंदर प्यारी झांकियाँ श्री कृष्ण और बलराम की गौएं चराते हुए, जैसे वो गौएं चराते थे, तो वो दिखाया गया है। और साथ ही साथ अभी नेक्स्ट आप देख सकते हो कि जैसे वो माखन चुराते थे गोपियों के घर जाके, तो बिल्कुल वही झांकी यहाँ पे बनाई गई है। तो देखने में ना बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अद्भुत चीज़ लगी। क्योंकि आप जब भी कहीं जाते हो किसी तीर्थ स्थान पे यात्रा करने के लिए, तब आपको मेन आपके मन में विश्वास रहता है, भगवान के प्रति आस्था रहती है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ आपको एक ही छत के नीचे सब दर्शन हो जाएंगे, सब। तो अगर आप चाहते हो पूरे भाई ब्रह्मांड के दर्शन करना एक ही जगह, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देख लीजिएगा। आपको सभी के दर्शन भाई यहीं हो जाएंगे। सारे तीर्थ आपके बस एक ही छत के नीचे यहाँ पे होने वाले हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। ऑल्दो हम थके हुए थे,
काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था, यहाँ 5 से 6 हमें बज रहे थे, लेकिन हमने सोचा जब इतनी दूर आए हैं तो अभी ये दर्शन करके ही हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली उस दिन ऑटो रिक्शा नहीं चल रहे थे, थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रखी थी, कुछ बात चल रही थी, तो ऑटो रिक्शा बंद थे, तो इतना हम आगे पैदल चल के भी आए थे और अभी वापस भी जाना था, तो पैरों में ना हिम्मत नहीं थी, हमारे पैरों में हिम्मत नहीं थी, तो मम्मी पापा तो नेचुरली है कि वो थक गए होंगे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना भक्ति में ही शक्ति है, भगवान की कृपा, तो बस सब कुछ संभव है। बस ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते लेते भाई हमने सब कवर किया। तो ये वीडियो मेन मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी कि आप लोग भी देखिए कि यहाँ जो सोने की द्वारका है, यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ देखिए मीरा भाई की भक्ति आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले श्री कृष्ण की जो जो भी लीलाएं हैं यहाँ पे वो सारी दिखाई गई हैं, जो भी हमारे सप्त ऋषि थे उनकी झांकियाँ हैं, जो भी श्री लक्ष्मी जी के जितने अवतार हैं उनकी झांकियाँ हैं, देवी के कितने अवतार हैं उनकी सभी की झांकियाँ हैं, भी विष्णु भगवान के अवतार हैं, अभी जो फेमस जो भी ऋषि मुनि हुए हैं उनकी झांकियाँ हैं, यहाँ पे चारों धाम आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो बस वही वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और दर्शन कीजिए और श्री कृष्ण का नाम लेते हुए द्वारिकाधीश की जय बोलिए। और ये देखिए बाल कृष्ण को जब झूले से बांध दिया था माता यशोदा ने, तो उसका है, और यहाँ गोवर्धन पर्वत जो उठाया था श्री कृष्ण भगवान ने, उसकी वीडियो, उसकी झांकी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और ये देखिए श्री गरुड़ भगवान जी, और यहाँ पे जो भी ऋषि मुनि थे फेमस, वो सभी की झांकियाँ नित्यानंद जी हैं उनकी बनाई गई हैं, और साथ में बाकायदा यहाँ पे आपको लिखा गया है कि ये कौन से ऋषि हैं, कौन सी झांकी है, क्योंकि ऐसे तो हमें भी पता नहीं चलता कि ये कौन है, लेकिन पूरा यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है। तो कहीं भी कुछ भी डिस्टरबेंस का कुछ भी संशय की कोई बात नहीं है, धन्वंतरी जी भगवान हैं। और यहाँ पे देखिए संदीप्ति ऋषि जी हैं, और साथ में वल्लभाचार्य जी, ये सभी यहाँ पे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे श्री दुर्वासा ऋषि जी हैं, उनकी भी झांकी यहाँ पे बनाई गई है। और ये देखिए पूरा एक साइड से हम घूम के आ चुके हैं और दोबारा से दूसरी साइड में जो जो भी अवेलेबल है ना, जो जो भी झांकियाँ हैं वो आपको दिखाई हैं। एक साइड से पूरा ऐसे चक्कर घूम के वापस फिर उसी चक्कर से आ रहे हैं, लेकिन एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। तो पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली झांकियाँ दिखा दी हैं, अभी जब वापस आ रहे हैं तो अभी फिर से ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है, राइट हैंड साइड वाली। तो यहाँ पे सब ऋषियों का दिखाया गया है कि कौन कौन से ऋषि थे हमारे। श्री भारद्वाज जी ऋषि तो वो हैं, और साथ साथ में ये देखिए श्री विश्वामित्र जी ऋषि थे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे, तो उनकी झांकी भी यहाँ पे बनाई गई है। और साथ में ये देखिए ये हैं श्री भृगु ऋषि जी, और यहाँ देवी माता जी की आ गई हैं, महालक्ष्मी जी की है, और साथ में महालक्ष्मी जी के जो जो भी रूप हैं यहाँ पे देखिए, गज लक्ष्मी है और धैर्य लक्ष्मी है। तो हमें नॉर्मली सिर्फ लक्ष्मी जी के बारे में पता था, तो लक्ष्मी जी के भी इतने आगे रूप हैं, उनके अवतार हैं, तो ये सब हमने भी वहीं जाके देखा है। किसी को पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसे धन्य लक्ष्मी है, बहुत से इनके भी आगे अवतार हैं, तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिले। और आगे माता जी के जो जो भी रूप हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 9 रूप हैं माता के, श्री शेरवाली माता जी की जय। और ये देखिए आगे इनके जो जो भी रूप हैं वो सभी दिखाए गए हैं, सभी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मन खुश हुआ यहाँ जाके, बहुत ही प्यारा लग रहा था सब कुछ। तो आई एम श्योर कि आपको भी ये चीज़ अच्छी लग रही होगी, क्योंकि बहुत ही प्यारा बनाया गया था। अगर आप वहाँ जाओगे ना, वहाँ की जो वाइब है, वहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं, मतलब देखते ही लगेगा कि नहीं कोई चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है भी। और मन को जो शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वो कुछ अलग ही लेवल का होता है यहाँ पे। तो ये वामन अवतार जी हैं, यहाँ पे परशुराम जी का अवतार भी दिखाया गया है आपको। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाएगा यहाँ पे भाई। तो श्री राम जी का अवतार है, और साथ ही साथ यहाँ श्री कृष्ण जी का जब अवतार हुआ था उनका भी दृश्य दिखाया गया है। और
ये हम पहुंच चुके हैं भाई यहाँ पे। तो ये श्री पवनपुत्र हनुमान जी, और आगे देखिए बुद्ध जी का अवतार भी दिखाया गया है यहाँ पे। कल्कि अवतार, जो कि अवतार होना अभी बाकी है, तो कल्कि जी का अवतार भी है। श्री ब्रह्मा जी हैं और साथ में श्री विष्णु जी, और इसके साथ साथ ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। और बिल्कुल यहाँ सामने देखिए भागवत वक्ता है, भागवत जी कथा सुना रहे हैं। तो अभी चलते हैं भाई, नीचे इतना ही था, तो अभी नेक्स्ट जा रहे हैं हम ऊपर फ्लोर पे। तो यहाँ पे आपको चारों धामों के दर्शन हो जाएंगे भी सोने की द्वारका में। तो चलिए आगे दिखाते हैं भाई आपको क्या क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 4 धाम के दर्शन भी यहीं प्राप्त कीजिए। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए, जो जो भी यहाँ पे झांकियाँ हैं सबके दर्शन करते जाइए। दुशासन ने जो द्रौपदी का चीर हरण यहाँ पे किया था उसका दृश्य बनाया गया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। और साथ साथ में आगे यहाँ पे भीष्म पितामह का बाण शैया पे जो शयन था उनका, कुछ दिनों तक रहे थे बाणों की शैया पे, वो भी दिखाया गया है। और आगे देखते जाइए, यहाँ पे देखिए श्री ऋषि जी ने जो श्री कृष्ण जी को पैर मारा था, और साथ ही साथ बलि महाराज बलि के पास आगमन हुआ था वामन जी का। और आगे आप झांकियाँ जैसे जैसे देखते जाओगे ना, आपका मन करेगा भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और आने दो, और आने दो। मतलब बहुत ही प्यारा बनाया गया था, मतलब आपको देख के ऐसा लग रहा होगा बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर था। यहाँ सत्यभामा जी बैठी हुई हैं, और साथ ही साथ ये देखिए वध किया हुआ है किसी असुर का। और यहाँ पे देखिए जो भगवान ने तारा था भाई यहाँ पे गज को, गजा अवतार, सुना हुआ है मैंने कि इसके बारे में। देखिए गजेंद्र का मोक्ष किया था गज का। और सुदामा जी के चरण यहाँ पे धोए थे। सुदामा जी जब श्री कृष्ण जी के पास आए थे तो उनके आंसुओं से उन्होंने उनके चरण धोए थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी बनाई गई है झांकी। द्वारका में अपनी पत्नियों के साथ हैं श्री कृष्ण जी। और यहाँ पे देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव के दर्शन एक साथ ही साथ अभी आगे आपको और दर्शन भी होंगे। तो आप जब भी कभी अभी बेट द्वारका जाने का आपको मौका मिले तो भाई यहाँ सोने की द्वारका में आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। बेट द्वारका से जब आप वापस आते हैं, बिल्कुल उसके साथ ही थोड़ा सा आगे जाके है ये सोने की द्वारका। तो बहुत ही प्यारी बनाई गई है भाई, बहुत प्यारी। तो टाइम निकाल के यहाँ जाइएगा ज़रूर, इस चीज़ को स्किप मत कीजिएगा। वैसे आपको मैंने वीडियो के माध्यम से तो दर्शन इसके करवा दिए हैं, लेकिन वीडियो में देखने से भी अच्छा लगता है, लेकिन खुद जाके उस चीज़ को महसूस करना, वहाँ की वाइब को देखना, सुनना, महसूस करना बहुत ही प्यारा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे राघवी और मैं हम खड़े हुए हैं। तो चलिए आपको धामों के दर्शन करवाते हैं। ये है सबसे पहले हमारा श्री बद्रीनाथ धाम। तो एक धाम के दर्शन भाई यहाँ आपको हो गए हैं। तो उसके बाद है श्री जगन्नाथ धाम जी। तो जय जगन्नाथ जी। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगा हमें। यहाँ पे दर्शन हो गए हमें भगवान जी के सभी के। और ये अगला धाम है श्री रामेश्वर धाम जी। तो उनके भी मानसिक रूप से आप भी दर्शन कीजिए, हम भी कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। और यहाँ पे देखिए ये गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। और यहाँ है भाई सोने की द्वारिका, श्री द्वारिका धाम। तो द्वारिकाधीश के दर्शन आप यहाँ पे कीजिए। तो चारों धाम के दर्शन आपको एक जगह मिल जाएंगे यहाँ पे। तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और अलौकिक जो है वो ये जगह है, और वाइब यहाँ की बहुत ही प्यारी है। तो आप जाइएगा भाई, जाइएगा ज़रूर। और तिरुपति बालाजी के दर्शन भी भाई यहीं मानसिक रूप से कर लीजिए। जय तिरुपति बालाजी। और साथ ही देखिए ये नाथ जी बाबा जी हैं, तो इनकी भी झांकी यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं और खुद को कर सकते हैं कृतार्थ। तो वीडियो ये वाला ब्लॉग भाई आपको कैसा लगा, कैसी लगी सोने की द्वारका, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये था भाई हमारा पार्ट 2 हमारे डे 2 का, क्योंकि सुबह से हम भाग रहे थे, बहुत ट्रैवलिंग हो गई थी हमारी, सब बहुत थके भी हुए थे, लेकिन
साथ साथ नई जगह को देखना, उसको एक्सप्लोर करना, वहाँ को फील करना बहुत अच्छा लग रहा था। भाई अभी टाइम है वापसी जाने का, तो ये जब आप एग्ज़िट करोगे ना तो एग्ज़िट में आपको ये दिख जाएंगी। तो चलिए अभी हम चलते हैं नीचे, हमने विज़िट कर लिया है पूरा और बस अभी जा रहे हैं यहाँ पे नीचे नीचे नीचे। तो पैर दुख रहे हैं भाई, धीरे धीरे चल रहे हैं सभी, क्योंकि पैरों में सच में कसम से बहुत दर्दें हो रही थी इस वक्त। और ये बस एग्ज़िट हो गई है हमारी। तो पीछे से एक बार पूरा व्यू आपको दिखा देती हूँ। सामने से आपको टिकट्स मिल जाएंगी यहाँ टिकट काउंटर से। हाँ वो देखिए 40 रुपीज़ लिखा है पूरी टिकट, और बच्चे फ्री हैं, लेकिन आई थिंक कुछ एक एज का है, और लेकिन 40 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। और ये सोनी की द्वारका पावन धाम, ये बाहर से व्यू आपको ऐसा कुछ एक दिखेगा। तो चलिए भाई दर्शन हो गए थे, और कुछ भी पैदल चल रहे थे हम, कुछ जैसा कि बताया प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमें दिखा भाई ये, तो एटलीस्ट हमने बोला हम नहीं चल सकते लेकिन मम्मी पापा के लिए तो ये कर लेते हैं। तो हमने भैया की रिक्वेस्ट करके, तो भैया ने उस पर मम्मी पापा को बिठा लिया। तो भाई हम जा रहे हैं मस्ती में। तो मम्मी पापा बोले थे तू भी बैठ जा, मैंने कहा नहीं भाई हम चल सकते हैं अभी, हम ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है आप बैठो। और मैं और मेरे पतिदेव हम यहाँ मस्ती करते हुए भी दोनों पैदल पैदल जा रहे थे आराम से। और ये देखिए भाई रात का व्यू सुदर्शन ब्रिज का, जो कि मैंने बताया था कि रात को बहुत 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 ही प्यारा लगता है। तो व्यू देखिए कितना अलौकिक भव्य और सुंदर लग रहा है। वो सामने बिल्कुल यहाँ पे सुदर्शन एक मोर पंख बनाया गया है, और साथ में इसकी वाइब देखिए। तो यहाँ रुक के भी हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। यहाँ पे ब्रिज पे ज़्यादा देर रुकने नहीं देते, तो मैं और मेरे पतिदेव ही उतरे थे, एक तो फ़ोटोज़ ली थी, क्योंकि थक तो वैसे ही चुके थे, टांगों की बैंड बजी पड़ी थी। लेकिन फिर भी हमने सोचा जब यहाँ आए हैं तो यहाँ की एटलीस्ट एक याद, एक फ़ोटो तो होनी चाहिए। दिल में तो भाई फ़ोटोज़ होती हैं, लेकिन फ़ोटो आप जो लेते हो ना और जब बाद में देखते हो तब उनको देख के जो फेस पे स्माइल आती है ना, वो उसकी वाइब ही अलग होती है। तो व्यू आपको ये कैसा लगा भाई ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बस ऐसे करते हुए हमारा डे 2 है भाई, देखो ख़त्म होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेन थी नेक्स्ट सोमनाथ के लिए, तो डायरेक्ट हम यहाँ से पहुँचे भाई रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमें हमारी ट्रेन पकड़नी थी। तो ऑलरेडी यहाँ 8 से 9 बज रहे हैं, आई थिंक टाइम काफ़ी हो गया। और खाना वाना भाई हमने वहीं रेलवे स्टेशन पे ले लिया था। और यहाँ पे देखिए रेलवे स्टेशन पे बच्चों की मस्ती, ये लगे हुए हैं दौड़ने कूदने। अब कार्निश पूरा दिन बीमार रहता है, गोदी में रहता है, लेकिन देखिए अभी जब ट्रेन में आना रेलवे स्टेशन पे, यहाँ लोगों के सामने घूमता फिरता हंसता गाता है। बस फिर ये गिर गया, ऐसी करते हमारा टाइम गिर गया। तो भाई मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।